मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है परमेश्वर को जानना। सबसे ज़रूरी। आज हर एक जन परमेश्वर का नाम लेता है, अलग अलग तरीक़ों से लेता है। कोई उसे रब कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे परमेश्वर कहता है। हर एक जन उसका नाम तो लेते हैं लेकिन उसे जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो जानते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते, उसकी मर्जी पर चलते और हर प्रकार की बुराई से बचे रहते। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर हमने अपने आप को उसके समान नहीं ढाला है, अगर हमने अपने आप को उसके समान नहीं बनाया है, तो फिर हम सिर्फ उसके नाम को जानते हैं, उसे नहीं जानते। क्योंकि अगर हम उसे जानते होते तो फिर उसके समान अपने आप को बनाने की कोशिश करते और उसके समान अपने आप को चलाने की कोशिश करते। बाइबल एक ऐसा ताकतवर, मैं इसे ताकतवर हथियार कहता हूं, जो अंधकार की सामर्थ्य से लड़ने में हमारी सहायता करता है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा युद्ध हाड़ और मांस से नहीं है, मनुष्यों से हमारा युद्ध नहीं है। हम जाति जातियों में नहीं लड़ेंगे, हम धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे, हम धार्मिकता के लिए नहीं लड़ेंगे। हम तो लड़ेंगे कि वो जो पाप उनके अंदर है, उस पाप को बाहर निकाल कर उसके अंदर पवित्रता को डाल सकें। और उस पवित्रता को डालने के लिए हमें पवित्र शास्त्र बाइबल की जरूरत पड़ेगी। इसके अनुसार जब हम चलते हैं तो मेरे अजीजों, तो हम परमेश्वर को जानने पाते हैं, परमेश्वर को पहचानने पाते हैं और परमेश्वर के समान अपने आप को चलाने पाते हैं। और यही कारण है कि जब हम ऐसे बनते हैं तब एक और पड़ाव आता है, और वो है विश्वास कर लेना। विश्वास ऐसे ही नहीं आएगा, विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं आएगा। विश्वास के लिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। सर्वशक्तिमान जो सर्वोच्च परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सबसे ऊंचे स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जिसके अंदर पवित्रता वास करती है, जो पवित्रता के महासागर के उस समंदर के अंदर उस सिंहासन पर बैठा है। और जब उसे यूहन्ना देख रहा है तो क्या देखता है? एक प्रकाश देखता है। पवित्रता नजर नहीं आती है, याद रखिए, पवित्रता तो महसूस होती है। जब हम पवित्रता के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो हम दूसरे के जीवन को परिवर्तित करने पाते हैं कि ये शख्स है जो सच में नम्र है, दीन है और बुराई से अलग रहता है, पाप से अलग रहता है और पवित्रता के उस महासागर में अपने आप को लेकर चलता है। ये सब चीजें होने के बाद एक और पड़ाव आता है, जिसे मैंने आपको बताया, विश्वास। विश्वास ऐसे ही नहीं कर लोगे कि मुझे तो विश्वास है, मैं तो विश्वास करता हूं, मुझे तो पूरा विश्वास है। विश्वास करने के लिए हमें उस सर्वोच्च परमेश्वर को जानना पड़ेगा, उस पवित्र परमेश्वर को जानना पड़ेगा जिसने आपको और मुझे बनाया है और हमें बनाने से पहले सारी सृष्टि को बनाया है। सारी सृष्टि का जिसने निर्माण किया है, जिसने सब कुछ बनाया और जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है। आज वही परमेश्वर हमसे बात करने के लिए एक बार फिर उतर आया है। एक बार फिर वो हमसे बात करना चाहता है, एक बार फिर वो हमें सिखाना चाहता है, एक बार फिर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे अजीजों, एक शख्स है जिसका मैंने अभी नाम लिया था। क्या नाम लिया था मैंने? पतरस। पतरस कौन था? प्रिय चेला। चेला तो था, यीशु मसीह का प्रिय चेला था। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस चट्टान पर क्या बनाऊंगा? कलीसिया को बनाऊंगा, इस चट्टान पर। और आप देखिए, वो चेला इतना विश्वास में है, इतना भरोसे में है कि वो कई बार क्या होता है कि जब हम ज्यादा उत्साहित होते हैं, ज्यादा जोश में आ जाते हैं, तो हम भी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, पादरी साहब मैं बड़ा विश्वास करता हूं। और कई बार ऐसा लगता है कि वो तो पादरी साहब से भी ज्यादा विश्वास करने लगे हैं।
मैं तो बहुत विश्वास करता हूं। आपका विश्वास तो थोड़ा होगा, लेकिन जब टेम्पटेशंस आती हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तब विश्वास परखा जाता है, तब विश्वास देखा जाता है कि हम कितना प्रभु में विश्वास योग्य हैं या हम कितना विश्वास करते हैं उसके ऊपर। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालिए बाइबल में से, जिसमें हम यीशु मसीह को देखिए, बिना यीशु मसीह के बाइबल अधूरी है। पूरा प्रचार कर लो, आप दाऊद के विषय में बोल लो, आप सुलेमान के विषय में बोल लो, आप मूसा के विषय में बोल लो, आप किसी भविष्यद्वक्ता के विषय में बोल लो, अगर आपने यीशु मसीह का नाम नहीं लिया तो आपका प्रचार अधूरा है। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक अगर हम देखेंगे तो सिर्फ यीशु ही यीशु है। और बाइबल कहती है बिना यीशु के हम उद्धार नहीं पा सकते, बिना यीशु मसीह के हम उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। और बाइबल हमें यहां पर बताती है, अगर हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, और इसे हम पढ़ेंगे 22वें वचन से लेकर और उसके 33वें वचन पर। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। किसने किया? यीशु मसीह ने, है ना? यहां पर बात हो रही है यीशु मसीह की। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया? मतलब वो नाव पर चढ़ना नहीं चाह रहे थे, वो यीशु मसीह के साथ रहना चाह रहे थे। कई बार हमारा भी मन करता है कि हम यीशु मसीह के साथ संगति करें, यीशु मसीह के साथ रहें, क्योंकि हमने यीशु मसीह के उस आनंद को अपने जीवन में महसूस कर लिया। हमने यीशु मसीह को जब से पाया है, हमारे जीवन में आनंद बढ़ता चला गया है, खुशियां बढ़ती चली गई हैं, हमारे घरों में शांति आई है, हमारे जीवन में शांति आई है, हमारे हर एक चीज में शांति आई है जब से यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है। और यही वो शांति, वही आनंद वो महसूस कर रहे थे अपने दुखों में भी, अपनी पीड़ाओं में भी, अपने कष्टों में भी। उन पर पत्थरवाह किया जा रहा था, उन्हें कूटा जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें लज्जित किया जा रहा था, उन्हें यह कहा जा रहा था कि यीशु मसीह को छोड़ दो। लेकिन वही क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं और यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा और किसी में आनंद नहीं है। और यहां पर वो यीशु मसीह उन्हें विवश कर रहा है कि वो नाव पर चढ़ जाएं। क्या लिखा है आगे? पढ़िए जरा। कि वे उससे पहले पार चले जाएं जी, जब तक वो लोगों को विदा करे। जी, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। एक बहुत अच्छी चीज है। देखिए बाइबल कहती है परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है? और यीशु मसीह। कई बार हम आलस कर जाते हैं, है ना, थोड़ी देर सीरियल देख लेते हैं, है ना, ये रील्स खत्म हो जाए दूसरी चालू हो जाती है, फिर तीसरी चालू हो जाती है, फिर चौथी चालू हो जाती है ना। तो क्या होता है? टाइम चला गया। आपका जो संबंध था ना परमेश्वर से, जिस समय संबंध आपने बनाना था, वो आपने संबंध किससे बना रखा है? अपने मोबाइल से, है ना, अपने संसारिक कामों से, अपनी गॉसिप्स से आपने वो संबंध बना रखा है। लेकिन आप देखिए प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। अगर हमने अपना समय प्रार्थना को नहीं दिया तो हमने अपना समय परमेश्वर को नहीं दिया। और जब हमने अपना समय परमेश्वर को नहीं दिया तो परमेश्वर की ओर से जो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आनी है, जो आशीष हमारे जीवन में आनी है, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने मांगा नहीं और इसलिए हमें मिला नहीं। यीशु मसीह को देखिए, बाइबल कहती है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करने जा रहा है? प्रार्थना करने जा रहा है। अपने चेलों को विदा किया है। आप कहो कि मैं तो बड़ा व्यस्त हूं, मैं तो अपनी जॉब में बड़ा व्यस्त हूं, मैं अपने काम धंधों में व्यस्त हूं, मैं तो अपनी तमाम घर के कामों में व्यस्त हूं, मैं तो अपने मोबाइल में व्यस्त हूं, मैं तो अपने टीवी में व्यस्त हूं, मैं तो अपने दोस्तों में व्यस्त हूं। तो क्या परमेश्वर व्यस्त नहीं हो सकता, जो सारी सृष्टि का निर्माण करता है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो हमें जीवन, स्वास्थ्य और हर चीजें देता है, जो हवाओं को बहाता है, जो पेड़ पौधों को उगाता है, जो तमाम पानी का स्रोतों को हमारे तक पहुंचाता है? क्या वो व्यस्त नहीं है? लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर हमें समय देता है। और बाइबल कहती है कि जब मैं पुकारता हूं वो मेरी सुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकाल रहा है। और बाइबल क्या कह रही है? दोबारा पढ़िए इसे। वे लोगों को विदा करके
प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया। इंडिविजुअल प्रार्थना, अभी वो लोगों के साथ प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसने एक समय बना रखा है कि अपना समय मैं इंडिविजुअल तरीके से परमेश्वर को दूंगा। मैं अलग कोठरी में जाऊंगा, मैं अलग उससे बातचीत करूंगा, मैं अलग सारी बातों को अपने प्रभु के समक्ष रखूंगा और उससे वो पावर्स मांगूंगा कि मुझे पावर्स दे, ताकि और पावर्स पाकर मैं और परमेश्वर के उस महिमा को दूसरों तक पहुंचाने पाऊं और लोगों को चंगा करने पाऊं। वो अलग चला गया है। और क्या लिखा है आगे? और सांझ को वह अकेला था। और सांझ को वो क्या हो गया है? अकेला हो गया है। और आगे? उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। ये चेले हैं जो नाव पर हैं और लहरों से क्या हो रही है? नाव डगमगा रही है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि हवा सामने की थी। देखिए, चेले जिस नाव में हैं, वो चेले उस नाव में हैं और हवा से वो नाव डगमगा रही है, क्योंकि हवा कहाँ की है? सामने की है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां सीधा आक्रमण कर रही होती हैं हमारे ऊपर, सीधा टकराव हमारे ऊपर होता है और हम उसे सह नहीं पाते। हमारे जीवन की जो नाव होती है वो क्या अलग करने लगती है? डगमगाने लगती है। बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़िए जरा। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखिए, यहां पर एक बड़ा आश्चर्यक्रम हम यहां पर देखते हैं। यीशु मसीह जब उनकी चेलों की जो नाव है, जब वो डगमगा रही है, जब वो घोर परिस्थिति में है, जब हवा सामने की है, जब परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है, यीशु मसीह किस पर चलते हुए आ रहे हैं? पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं, क्योंकि पानी पर उनका क्या है? अधिकार है। बाइबल कहती है कि नदियां भी तुझे डुबो ना पाएंगी। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना हल्का कर लिया है। बाइबल कहती है, अगर हम फिलिपियों का इसको रखेंगे, फिलिपियों का 2 अध्याय निकालेंगे, 2 अध्याय उसका 6वां वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर वचन? यीशु मसीह की बात कर रहा है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा जी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि वो पानी पर चल रहा है। हालेलुया। ऐसा हमें अपने आप को ऐसा शून्य कर लेना है, अपने आप को ऐसा दीन बना लेना है, अपने आप को ऐसा नम्र बना लेना है कि मेरे अजीजों, कि अगर हम किसी भी बहाव में हों, किसी भी परिस्थिति में हों, वो हम पर हावी ना होने पाए, बिल्कुल भी हावी ना होने पाए, बल्कि हम उस परिस्थिति पर होकर चलने पाए। नदी पर चल रहा है, लेकिन नदी उसे, क्योंकि नदी पर किसका अधिकार हो गया है? यीशु मसीह का अधिकार हो गया। यीशु मसीह उसी नदी पर, आजकल सिर्फ आप देखिए, कोई मनुष्य नदी पर नहीं चला यीशु मसीह को छोड़कर। क्यों चला? क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर लिया है? शून्य कर लिया है, शून्य, जीरो बना लिया है। आज प्रभु भी हमसे यही कहना चाहता है। संसार में आपको सब कुछ मिलेगा, संसार की सारी मस्ती मिलेगी, सारा एंजॉय मिलेगा, सारा आकर्षण मिलेगा, सारा वैभव मिलेगा, लेकिन आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा वहां पर। आपको पवित्रता नहीं मिलेगी वहां पर, आपको शुद्धता नहीं मिलेगी वहां पर। वो आपको परमेश्वर के पास ही मिलेगी। इसलिए वो कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहां पर यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं और लिखा हुआ है झील पर चलते हुए। 26वें वचन से आगे पढ़ेंगे। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। देखिए क्या करने लगे वो। ऐसा बड़ा चमत्कार आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था कि कोई मनुष्य पानी पर चल रहा हो।
किसी झील पर, किसी नदी पर चल रहा हो, यीशु मसीह के साथ रहे हैं, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा है, यीशु मसीह के तमाम उन कामों को देखा है, यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े वहां पर काम किए कि वहां पर उन्होंने ऐसे अद्भुत काम किए कि लोगों को जिंदा कर दिया, है ना। क्या किया? जो पुरानी पुरानी बीमारियों में थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। इतने बड़े बड़े काम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास नहीं है। मैंने आपको एक चीज बोली शुरुआत में, हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा। जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में काम नहीं होगा। मेरी संसार की चीजें मिल जाएंगी आपको, परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको उसे जानना पड़ेगा, और जब आप जानोगे तो आपके अंदर उसका विश्वास अपने आप काम करना शुरू कर देगा। यीशु मसीह के साथ रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम देखे हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ देख रहे हैं तो क्या हो गया है? डरने लगे हैं, कांपने लगे हैं, घबराने लगे हैं, कह रहे हैं ये तो कोई भूत है। क्यों कह रहे हैं भूत है? क्या कारण है? क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु ऐसा कर सकता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है मेरी, कि हम किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे होते हैं, और जब यीशु मसीह सामने खड़ा हो जाता है हमारे, तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हमारा आपा नहीं रहता मेरी। क्यों? क्योंकि वो इतने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, जो हमारी सोच से भी परे होता है, हमारी समझ से भी परे होता है, जिसे हम जान और पहचान नहीं पाते। मेरी बाइबल यहां पर बताती है कि वो डर गए हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? ढाढ़स बांधो। आज यीशु मसीह हमसे भी ये कहना चाहता है मेरी सुनो, कि आप चाहे कितनी भी घोर परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, कितनी भी विडंबनाओं से होकर जा रहे हैं, कितनी भी ऐसी बीमारियों से होकर जा रहे हैं, चाहे आपके घर के लोग परेशान हैं, चाहे आपके घर के लोग बीमार हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हैं, आपको यीशु मसीह एक बात कहना चाहता है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, जी, हे प्रभु, यदि तू ही है। देखिए, अभी भी बिलीव नहीं है उससे। कई बार हमारे जीवन में कार्य होना शुरू हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है ये तो मेरा सोर्स है, मेरी पावर है, मेरा संबंध है, मैंने किया है, मेरी नौकरी लगी है, मैंने करवाया है, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मेरी अच्छी एजुकेशन है, मैंने अच्छे आंसर दिए हैं, मैंने किया है। कई बार हमारे जीवन में जब चीजें होना शुरू हो जाती हैं तो हमें लगता है ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ही कर सकता हूं। लेकिन यही विश्वास हम पतरस के जीवन में देख रहे हैं। पतरस यीशु मसीह के साथ चल रहा है, लेकिन अभी भी बिलीव नहीं है, एक विश्वास नहीं है, एक संबंध स्थापित नहीं है। जैसा संबंध उसका स्थापित होना चाहिए वैसा संबंध स्थापित नहीं किया गया है, और यही कारण है वो कह रहा है अगर, देखिए यहां पर क्या कह रहा है वो, हे प्रभु, यदि तू ही है। अगर तू ही है, अगर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ रहा है, बचाने आया है, बोल रहा है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि सही से जाना नहीं। जब तक हम जानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, और अपनी उन्हीं चीजों में, उन्हीं उलझे हुए मांझे में फंसे रहेंगे मेरी, उन्हीं अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसे रहेंगे। और जिस प्रकार से हमें उस सर्वोच्च परमेश्वर को, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना है, वैसा हम उसे जानने नहीं पाएंगे। नाम लेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसा संबंध स्थापित करना चाहिए वैसा संबंध स्थापित नहीं होगा। और यही कारण है कि हम ये कहेंगे, अगर तू है तो कर दे, अगर तू कर सकता है तो कर दे, अगर तू कर सकता है तो मेरे अजीज को चंगा कर दे, अगर तू कर सकता है तो अगर 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 अगर। और यहां पर भी पतरस भी यही कह रहा है, अगर तू ही है
तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। हालेलुया। हमारी बीमारियां क्या हम ठीक कर सकते हैं, हमारी परेशानियां क्या हम दूर कर सकते हैं। जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी हम नहीं कर सकते। चाहे मनुष्य कितना भी बुद्धिमान बन जाए, कितना भी समझदार बन जाए, कितना भी ज्ञानी बन जाए, लेकिन भूल जाता है कि सब कुछ उसी के द्वारा प्रदान किया गया है, क्योंकि मनुष्य को बनाने वाला ही वही है, मनुष्य को रचने वाला ही वही है, मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान, समझ और पावर्स देने वाला भी वही है जो सर्वोच्च है। इसीलिए देखिए वो अभी भी गफलत में पड़ा हुआ है, अभी भी ठीक से जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए वैसा कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है। और क्या कह रहा है कि मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, अगर तू है। यीशु मसीह ने कह दिया कि डरो मत, मैं ही हूं, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। 41:10 के अंदर यशायाह ने क्या बोला है? मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपनी धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे, ये कहता है, लेकिन हम सिर्फ इसे पढ़ते हैं, इसे अपने अंदर नहीं लिया, इसलिए हर छोटी सी सिचुएशन में घबरा जाते हैं। हमारी छोटी छोटी चीजों का इलाज हमारे परमेश्वर के द्वारा किया गया है। मेरे बिना उसकी आज्ञा के कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो आज्ञा ना दे कुछ नहीं हो सकता। याद रखिए, आप चाहे कितनी मेडिसिन खा लें, जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी मेडिसिन काम नहीं करेगी आपकी बॉडी के अंदर। कोई भी चीज अगर उसने आज्ञा दे दी तो आपके जीवन में अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके करीब आ जाएं, आप उसके पास आ जाएं। हमें यहां पर लाने वाला हम खुद नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं यहां पर आया हूं, जहां मैं लगता है वह घमंड लगता है। हम नहीं होते यहां पर प्रभु के भवन में आने वाले। ये उसकी आज्ञा हुई कि हम यहां पर आकर उसकी महिमा करें। वो कहता है जिसे मैं चाहता हूं अपने पास ले आता हूं, और जिसे चाहता हूं उसे अपने भवन से भी दूर कर देता हूं। ये उसकी आज्ञा है मेरी, ये उसका निर्णय है। और जब तक उसका निर्णय नहीं होगा वो हमारा उद्धार भी नहीं होगा। मेरी पतरस एक ऐसा शख्स जो बड़ा जोश में रहता है, हमारी तरह, मैं विश्वास करता हूं हमारी तरह जोश में रहता है वो भी, लेकिन जब सिचुएशन आई है देखिए क्या कर रहा है वो। आगे पढ़िए जरा। उसने कहा आ, तब पतरस, यीशु ने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जी देखिए, यीशु कहां पर चल रहे हैं? अब पतरस भी कहां चल रहे हैं? जब आप कंसंट्रेट करोगे यीशु मसीह की तरफ तो आप अपनी सिचुएशन पर हावी हो जाओगे, उसे अपने अधिकार में ले लो। जो आप पर अधिकार कर रही है आप उस पर अधिकार करोगे। आप डूबोगे नहीं, अपनी हर परिस्थिति में आप डूबोगे नहीं अगर आपका कंसंट्रेट किसकी तरफ है? यीशु मसीह की तरफ है। अगर आपका ध्यान यीशु मसीह की तरफ है, बाइबल कहती है नदियां तुझे डुबो नहीं पाएंगी, आग तुझे जला नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर हमारे साथ, वो सर्वशक्तिमान जिसने सब कुछ बनाया और जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। सब बोलिए वो मेरे, पूरा बोलिए वो मेरे साथ। आमीन। देखिए, वो जब उसका ध्यान यीशु मसीह की तरफ है, जो जिस पानी पर यीशु मसीह चल रहे हैं उसी पानी पर वो भी चलने लगा है। आगे क्या कहता है? पर हवा को देखकर डर गया। देखिए, किसको देखकर डर गया? है ना, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी परिस्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं, लेकिन फिर हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम विनती करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हम उस सिचुएशन से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे हम उस सिचुएशन से क्या करते हैं? बाहर एग्जिट करना शुरू हो जाते हैं। और जब हम उसमें से एग्जिट करना शुरू होते हैं तो फिर क्या होता है? अचानक से एक और भारी परिस्थिति आती है और फिर हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को ना देखकर अपनी परिस्थिति को देख रहे होते हैं। बाइबल में एक बहुत सुंदर वचन है, अगर हम 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन हम यहाँ पर पढ़ेंगे
किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में, देखिए परमेश्वर हमसे बात करता है, हम सुनते नहीं है उसकी तरफ, हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाइबल में हमें किस तरह से परमेश्वर बात कर रहा है यहाँ पर। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने, हाय हाय हाय, हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारे सहने से बाहर। याद रखिए, हमने सब चीजें खराब कर रखी हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हमें पावर दे रखी है कि हम अपनी परिस्थिति को सह सकें, क्योंकि परमेश्वर हमें किसी भी ऐसी परिस्थिति में पड़ने ही नहीं देगा, वो हमें डूबने नहीं देगा। मेरी इससे याद रखिए, हम अपनी क्या करते हैं यहाँ पर, हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, अपनी सिचुएशंस को देखते हैं, अपनी बीमारी को देखते हैं, अपने घर के लड़ाई झगड़ों को देखते हैं, अपने तनाव को देखते हैं, अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हैं, अपनी परेशानियों को देखते हैं, अपनी जॉबलेस को देखते हैं। बाइबल कहती है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर झूठा नहीं है, सत्य है। परमेश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब मिट जाएगा, हर चीजें मिट जाएंगी। बाइबल कहती है आकाश धरती सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो सनातन काल का परमेश्वर सर्वदा बना रहेगा, जिसके बारे में बाइबल कहती है वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। वो सनातन काल का परमेश्वर है, वो कभी नहीं मिटेगा मेरी, वो बना रहेगा। वो कहता है कि मैं सत्य हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर सत्य है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा जी, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखिए, पर हमारे चारों तरफ घोर परिस्थितियां हैं, अंधकार ही अंधकार है, हर तरफ आप एक बंद कमरे में हैं, एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर हर तरफ क्या है, अंधकार ही, मतलब सिचुएशन आपके बिल्कुल अपोजिट है, आपके विपरीत है। समस्याएं, परिस्थितियां बिल्कुल आपके विपरीत हैं। आप क्या देख रहे हो, हर तरफ अंधकार 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 देख रहे हो। आपकी नजर कहां पर है, अंधकार पर है। आप उस एग्जिट पर नहीं देख रहे जहां पर, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वो निकास भी करेगा। उसने आपके लिए एक एग्जिट खोल कर रखा हुआ है। कई बार हम अपनी हवाओं की तरफ देखते हैं, उन बहते हुए तूफानों की तरफ देखते हैं, उन आंधियों की तरफ देखते हैं, उन तमाम संकट की तरफ देखते हैं, लेकिन नहीं देखते कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक एग्जिट खोल के रखा हुआ है, हमारे लिए एक निकास का द्वार खोल के रखा हुआ है। लेकिन हम उस तरफ बढ़ ही नहीं रहे होते हैं, हम उस तरफ देख ही नहीं रहे होते हैं। हम तो हाय हाय कर रहे होते हैं, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरी परिस्थितियां, हाय मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस, हाय मेरी झगड़े, हाय मेरे घर का तनाव, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। हमारा ध्यान उस तरफ होता है क्योंकि हमारा ध्यान अंधकार की तरफ होता है। अगर हम एग्जिट को देखते तो वहां से बाहर निकल जाते। परमेश्वर ने हमारे लिए एक एग्जिट खोल के रखा हुआ है, वो कभी बंद नहीं करेगा, वो हमेशा खोल के रखेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। पतरस ने किसकी तरफ देखा? पतरस ने एग्जिट की तरफ नहीं देखा। कौन है वो एग्जिट? यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम उस एग्जिट की तरफ देखेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। उसने उस एग्जिट की तरफ नहीं देखा, उसने हवाओं की तरफ देखा, उसने उस परिस्थितियों की तरफ देखा। और बाइबल क्या कहती है, पढ़िए आगे, फिर क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया जी, और जब डूबने लगा। देखिए, हवा को देखकर डर गया तो क्या होने लगा? हमारे साथ भी होता है, जब हम हवाओं की तरफ देखते हैं ना तो हम भी डूबने लगते हैं। हाय हाय हाय, आधा डूब गए, फिर डूब गए, फिर डूब गए, बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन फिर हमें यीशु मसीह नजर आता है और वो हमें हाथ पकड़कर खींच लेता है। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है वचन? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर जी उसे थाम लिया जी और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जी। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जी। इस पर उन्होंने नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। सचमुच वो परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु मसीह नाव पर आता है तो नाव क्या होती है?
शांत हो जाती है। जब वो आपके घर में आएगा, यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, तो शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। उसे जानिए, उसे पहचानिए, उस पर विश्वास कीजिए। हवाओं की तरफ मत देखिए, अपनी परिस्थिति की तरफ मत देखिए, अपने अंधकार में समय की तरफ मत देखिए, एग्जिट की तरफ देखिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए। वो आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालने में सामर्थ्य है। बाइबल कहती है कि उसके पास अधिकार है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मत्ती उसके 11वें अध्याय को अगर हम पढ़ें, 28वें वचन को पढ़ें, तो क्या कहता है वचन? हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। देखिए, यीशु मसीह के पास विश्राम, रेस्ट है उसके पास, आनंद है उसके पास। हम जो बोझ को लिए हुए चले जा रहे हैं, हम जो अपने तमाम तनाव को, अपनी नेगेटिव थॉट्स को लेकर, अपने जीवन के वो असह्य समय को लेकर अपने ऊपर लादे हुए चले जा रहे हैं, एग्जिट की तरफ देखिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए। वो कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। बाइबल कहती है वो पूरा नज़ारा ही बदल गया। जो हवाओं के कारण वो नाव डोल रही थी, जो पतरस डूब रहा था, यीशु मसीह ने उसे हाथ पकड़ के बाहर निकाला, नाव पर आया, और बाइबल यहाँ पर कहती है नाव जिस जगह पर बह रही थी वहाँ पर पीस आ गया, वहाँ पर शांति आ गई, क्योंकि वहाँ उस नाव पर कौन आ गया था? शांति का राजकुमार आ गया था, वहाँ पर यीशु मसीह आ गया था। आज हमारा ध्यान अपनी परिस्थिति पर ना हो, अपनी हवाओं पर ना हो। परमेश्वर ने एग्जिट खोल कर रखा हुआ है, वो आपको बाहर निकाल देगा, आपकी सिचुएशन से बाहर निकाल देगा, आपकी बीमारियों से बाहर निकाल देगा, आपकी परेशानियों से बाहर निकाल देगा। लेकिन आपको नज़र यीशु मसीह पर लगानी पड़ेगी। जब उसकी नज़र यीशु मसीह पर हटकर अपनी सिचुएशन पर गई, वो डूबने लगा। और जब हमारी नज़र यीशु मसीह से हटकर अपनी सिचुएशन पर जाती है ना, हम डूबने लगते हैं, तभी हम डूबते हैं। लेकिन जब हमारी नज़र यीशु मसीह पर रहेगी, याद रखिए, हम उसी पानी पर चलते हुए, अधिकार के साथ चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन।